ज्ञानवाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग मिरर फॉर्मूला को डिस्कस करने वाले हैं, है ना। मिरर फॉर्मूला होता क्या है ना। तो मिरर फॉर्मूला को जानने से पहले हम लोग कुछ बात को जानेंगे, उसके बाद फिर हम लोग मिरर फॉर्मूला की ओर चलेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानने का कोशिश कर रहे हैं कि ये स्फेरिकल मिरर है ना। स्फेरिकल मिरर हम लोग जैसे कि इस चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं, है ना। दिस इज द पोल, दिस इज द फोकस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। तो ये जो है ये पोल को हम लोग क्या माने थे, ओरिजिन माने थे, है ना। तो अभी हम लोग कुछ चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना, कि सबसे पहला द डिस्टेंस, है ना, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ अ मिरर is known as image distance, है ना। इमेज डिस्टेंस मीन्स पोल से जो इमेज का डिस्टेंस होगा, आइदर मिरर के बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ मिरर, है ना, जो इमेज का डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, है ना। और ये जो है इट इज डिनोटेड by a letter that is V, है ना। V से इसको डिनोट किया जाता है ना। अगला चीज जो हम लोग जानने वाले हैं वो है कि क्या, कि द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल of a mirror is known as object distance, मीन्स जो पोल से ऑब्जेक्ट जहां पर हम रखेंगे, पोल से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के नाम से उसको जानते हैं। एंड इट इज डिनोटेड by a letter that is U, है ना। ये U से हम जो है इसको रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U से और इमेज डिस्टेंस को V से, है ना। तीसरा चीज जो हम लोग अभी जानने वाले हैं, द डिस्टेंस, है ना, द डिस्टेंस of focus from the pole of the mirror is known as focal length, है ना। जो है पोल से फोकस तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग फोकल लेंथ के नाम से जानते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय अ लेटर दैट इज व्हाट, एफ, है ना, एफ, ठीक है, एफ। इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, एफ से हम इसको डिनोट करते हैं, दैट इज फोकल लेंथ, ठीक है। तो इन तीनों बात को हम लोग दिमाग में रखते हुए अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है कि इन तीनों के बीच का एक रिलेशन है ना। इन तीनों के बीच का एक रिलेशन है जिसको हम लोग मिरर फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। तो मिरर फॉर्मूला को हम लोग डिफाइन करेंगे, अ फॉर्मूला, है ना, अ फॉर्मूला which gives a relationship
बिटवीन, है ना, बिटवीन इमेज डिस्टेंस, दैट इज v, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज u, है ना, एंड फोकल लेंथ दैट इज f of a spherical mirror, है ना। एक स्फेरिकल मिरर में, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच का जो रिलेशन देता है उसी फॉर्मूला को जो है हम लोग मिरर फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, है ना। उसी फॉर्मूला को हम लोग मिरर फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। तो वो मिरर फॉर्मूला है क्या, है ना, वो मिरर फॉर्मूला क्या है, दैट इज 1 बाय इमेज डिस्टेंस, है ना, प्लस 1 बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू 1 बाय फोकल लेंथ, है ना। मीन्स किसी एक स्फेरिकल मिरर का जो है वो 1 बाय इमेज डिस्टेंस प्लस 1 बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू 1 बाय इट्स फोकल लेंथ, है ना। 1 बाय इमेज डिस्टेंस को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय v प्लस 1 बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय u विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1 बाय फोकल लेंथ को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय f, एंड दिस इज द मिरर फॉर्मूला एंड दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज व्हाट, मिरर फॉर्मूला, है ना। दिस एक्सप्रेशन इज व्हाट, दिस एक्सप्रेशन is known as mirror formula, है ना। इसी एक्सप्रेशन को जो है हम लोग मिरर फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये जो है कहानी जो है ये मिरर फॉर्मूला का था, और इस मिरर फॉर्मूला का जो है हम लोग अभी स्फेरिकल मिरर के जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में हम लोग यूज करेंगे, है ना। आगे जो है इसमें कुछ और बात है, दैट इज मैग्निफिकेशन। जो टर्म है वो क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। ये लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है ना, इसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं, है ना। ये लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो दिस इज द रेशियो, दिस इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। मींस ये जो रेशियो है ये क्या है, मैग्निफिकेशन कुछ और नहीं, ये क्या है, ये एक रेशियो है। किसका रेशियो है, तो इमेज का हाइट का और ऑब्जेक्ट का हाइट का ये रेशियो है। मींस मैग्निफिकेशन विल बी व्हाट, h2 बाय h1, है ना, h2 अपॉन h1। ये m क्या है, m यहां पर मैग्निफिकेशन बता रहा है ना, मैग्निफिकेशन बता रहा है, ठीक है। h2 क्या बता रहा है, हाइट ऑफ द इमेज बता रहा है ना। और h1 क्या बता रहा है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बता रहा है ना। तो ये जो है मैग्निफिकेशन है, ठीक है। मैग्निफिकेशन किसी भी स्फेरिकल मिरर का जो है हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, जो भी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो अभी मिरर फॉर्मूला पढ़े और ये जो मैग्निफिकेशन पढ़ रहे हैं, है ना,
ये किसी एक मिरर पर कॉन्फाइंड नहीं है ना, ये दोनों टाइप का स्फेरिकल मिरर पर लागू होता है। मींस इस फॉर्मूले का जो है हम लोग यूज कनकेव मिरर के भी केस में कर सकते हैं और कन्वेक्स मिरर के भी केस में कर सकते हैं, है ना। जो मिरर फॉर्मूला इससे पहले हम लोग लिखे उसका भी जो है हम लोग कनकेव मिरर के दरमियान भी यूज कर सकते हैं और कन्वेक्स मिरर के दरमियान भी यूज कर सकते हैं। तो ये मैग्निफिकेशन जो है हम लोग देख रहे हैं, इससे हम लोग कुछ पता लगा सकते हैं, है ना, मिरर के बारे में। तो देखिए क्या क्या हम लोग पता लगा सकते हैं। इस मैग्निफिकेशन का वैल्यू, है ना, इस मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर 1 आ रहा है ना, अगर 1 आ रहा है तो जो इमेज बनेगा हमारा वो सेम साइज का बनेगा, है ना। यदि इसका रेशियो मैग्निफिकेशन मींस H2/H1 का जो वैल्यू आ रहा है, मैग्निफिकेशन अगर 1 आ रहा है तो हमारा जो इमेज होगा वो सेम साइज का बनेगा, है ना। अगर लेस देन 1 आ रहा है ना, लेस देन 1 आ रहा है तो हमारा जो इमेज बनेगा वो डिमिनिश्ड बनेगा, है ना, डिमिनिश्ड या स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज, है ना। अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो वो क्या बनेगा, एनलार्ज्ड इमेज बनेगा, एनलार्ज्ड इमेज, है ना। और वो बिगर देन ऑब्जेक्ट होगा, है ना, बिगर देन ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो वो बिगर देन ऑब्जेक्ट होगा जब वो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आ रहा है तब, ठीक है। तो इस मैग्निफिकेशन के जरिए भी हम लोग पता लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैग्निफिकेशन अगर कनकेव मिरर के दरमियान होगा, है ना, तो कनकेव मिरर में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को तो हमेशा हम लोग पॉजिटिव में ही मेजर करेंगे, है ना। क्यों, सॉरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं, ऑब्जेक्ट के साइज को, है ना। ऑब्जेक्ट के साइज को जो है हमेशा हम लोग पॉजिटिव में ही मेजर करेंगे। क्यों, क्योंकि वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है, इसीलिए वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन जो इमेज बनता है ना, वो कनकेव मिरर के केस में कभी कभी वो मिरर के बिहाइंड बनता है और कभी कभी वो मिरर के इन फ्रंट बनता है, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होता है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होता है। तो जब हमारा मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आ रहा है ना, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये जो है हमेशा वो वर्चुअल इमेज बनाएगा, है ना, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। जब हमको पॉजिटिव मिलेगा मैग्निफिकेशन तो ये क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, है ना। क्यों, देखिए, क्योंकि H2 जो इमेज का हाइट होगा और H1 जो ऑब्जेक्ट का हाइट होगा, वो दोनों का रेशियो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो क्या इसका मतलब दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कौन होता है, इमेज जो बनता है वो वर्चुअल इमेज होता है ना, वर्चुअल इमेज, ठीक है। रियल इमेज तो हम लोगों को प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मिलता है कनकेव मिरर के केस में, और कन्वेक्स मिरर के केस में तो हम लोगों को रियल इमेज मिलता ही नहीं है, वो तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है ना। तो जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है तो हम लोग क्या समझेंगे कि वो वर्चुअल इमेज बनेगा और इरेक्ट इमेज बनेगा, है ना। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज जब बनेगा तब हमको जो है मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में मिलेगा। और जब नेगेटिव में हमको मिल रहा है, अगर मान लेते हैं कि हमको नेगेटिव में मिला मैग्निफिकेशन, तो वो जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा, है ना, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा, है ना। प्लेन मिरर के केस में जो मैग्निफिकेशन होता है, प्लेन मिरर के प्लेन मिरर के केस में जो मैग्निफिकेशन वो होता है वो हमेशा 1 होता है ना, ये 1 होता है। मैं प्लेन मिरर के केस में मैग्निफिकेशन क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोगों को प्लेन मिरर में सेम साइज का जो है इमेज मिलता है ना। देखिए, अभी हम लोग जब 1 रहेगा तो इमेज सेम साइज का होगा, जब लेस देन 1 रहेगा तो हमको डिमिनिश्ड स्मॉलर साइज का इमेज मिलेगा, और जब ग्रेटर देन 1 रहेगा तो हमको एनलार्ज्ड इमेज मिलेगा, बड़ा इमेज मिलेगा, है ना। अच्छा, ये तो मैग्निफिकेशन का ये वाला बात हो गया। लेकिन अगर हमको इमेज का हाइट या फिर ऑब्जेक्ट का हाइट नहीं पता है, तब हम मैग्निफिकेशन को कैसे निकाल सकते हैं,
है ना। तो उसके लिए एक और फॉर्मूला है, उस समय हम लोग मैग्निफिकेशन को निकाल सकते हैं, दैट इज माइनस ऑफ v बाय u, है ना। इस एक्सप्रेशन से हम लोग निकाल सकते हैं, मींस रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विथ अ माइनस साइन इज नोन एज मैग्निफिकेशन, है ना। ये जो है मैग्निफिकेशन का एक्सप्रेशन है, जो कि इमेज डिस्टेंस है और ये u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, उसके साथ एक माइनस साइन है ना। और ये एक्सप्रेशन जो है हम लोग यूज करते हैं जब हमको इमेज का हाइट और जो है ऑब्जेक्ट का हाइट हमको पता नहीं होता है तब, है ना। ये दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो हमको एक और एक्सप्रेशन मिलता है, दैट इज h2 बाई h1, है ना। h2 बाई h1 विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ v बाय u, है ना। और ये एक्सप्रेशन का जो है हम लोग यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के दरमियान, है ना। तो इस एक्सप्रेशन को भी जो है हम लोग दिमाग में रखने का कोशिश करेंगे। ये एक्सप्रेशन जो है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के दरमियान हम लोग यूज करते हैं। देखिए ये भी मैग्निफिकेशन है, ये भी मैग्निफिकेशन है, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो इसी दोनों से वो रिलेशन एक निकलता है जिसको हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के दरमियान जो है उसका यूज करते हैं, है ना। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।